मेरा क्वेश्चन आचार्य जी ये है कि मैं कनाडा में एक रियल स्टेट एजेंट हूँ और उसमें मेरे दो पार्ट क्वेश्चन है। मैं सारी लाइफ बहुत सत्य जैसे आप बोलते हो, मेरे को कई वर्ड्स आपके लगते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अज्ञानी था, मेरे को ज्ञान नहीं था। तो मैं बहुत दिल से, बहुत इंटेग्रिटी से काम करता हूँ, बहुत सच्चाई से, कभी कोई गलत काम कर नहीं करा जिंदगी में। लेकिन लोग, जब मेरे कोलीग, जब मेरे कस्टमर, वो उसके इतनी सर्विस इतनी करने के बाद भी इग्नोर करते हैं, छोड़ जाते हैं, पैसे नहीं देते, मैं उसमें फंस जाता हूँ। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, मैं शांति वाली लाइफ जीना चाहता हूँ और आपसे ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मैं उस चीज से हमेशा के लिए निकलना चाहता हूँ। आपके वीडियोस, आपकी गीता जी के प्रवचन सुन के मैंने उसके एक एक नोट्स बनाए हैं, हाथ से बना रहा हूँ, अभी बहुत पीछे हूँ, पर उसने मेरे को बहुत आंसर करे हैं मेरे क्वेश्चन, बट फिर भी मैं उस स्पाइरल में फंस जाता हूँ। तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में पैसों की क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? कोई आपके पास ऐसा काम अभी बचा हुआ है जिसमें बहुत पैसे लगने हैं? हाँ आचार्य जी, मेरी ऑटिस्टिक डॉटर है। एक डॉटर मेरी मैरिड है, छोटी ऑटिस्टिक है, 23 years ओल्ड। बस उसका भी एक। ठीक है। दूसरा सवाल, क्या आपको जीवन में बहुत ज़रूरत है कि बहुत सारे लोगों से आपको संबंध बनाकर ही रखने हैं? क्या आपका सामाजिक क्या आपका नहीं, सामाजिक जरूरत नहीं है, मैं सिंपल अपना काम कर सकता हूँ। मेरे को ज्यादा बंदों से कभी भी, मेरे साथ रहते ही नहीं है लोग, क्योंकि मैं ब्लैक एंड वाइट ही ठीक है। बोलता हूँ। तो पैसा अगर उतना आपका बन रहा हो जितने में आपकी और आपकी बेटी की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो उसके आगे उनकी सोचिए ही मत, जो धांधली करते हैं, पैसे दे नहीं देते वगैरह वगैरह। उन्होंने अगर नहीं दिया तो उस सीमा तक उनके बारे में विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है जिस सीमा तक आपका काम चल रहा है। मेरा उत्तर बिल्कुल अलग होता अगर आप कहते कि आपके पास कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसमें बहुत सारे पैसे लगने हैं, पर आपके पास एक सीमित उद्देश्य है जिसमें एक सीमित राशि लगनी है। तो उस सीमित राशि के लिए एक बहुत महत्व की, अनंत महत्व की चीज को दांव पर लगाना ठीक नहीं है। जो पैसे आपके दूसरे लोग ले जाते हैं वो सीमित हैं, है ना? लेकिन उससे, हाँ, उन पैसों के कारण जिस चीज को आप गवा देते हो वो सीमित नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। उसे शांति कहते हैं। और ये शांत होने के लिए ही पैदा हुआ है। जीवन का लक्ष्य ही है शांत हो जाना, है ना? शांति बहुत बड़ी कीमत की है। और जिन लोगों ने पैसे वगैरह ले लिए या धंधे में कुछ ऊपर नीचे कर दिया, ये जो भी कर रहे हो छोटी चीज है। उस छोटी चीज के लिए बहुत बड़ी चीज को नहीं गंवाते। इसी तरीके से जब हमें कोई दुनिया भर से कोई स्वार्थ नहीं है और कोई हम पर कामना नहीं है कि सबसे रिश्ते बनाकर रखें, तो उल्टे पुल्टे किस्म के जो लोग मिल रहे हैं और जैसा भी उनका व्यवहार है, हमें उसको याद ही किस लिए रखना है? हुँ? उनको छोड़ दिया। देखिए, इतने बड़े-बड़े ज्ञानी आए, हुँ? और आसमान से उतरे दूत आए और अवतार आए और विद्वान आए। दुनिया में दुष्ट ही बहुमत में आज भी हैं।
और जितने आए थे उनकी बातें, उनकी वाणी, उनके ग्रंथ सब हमें उपलब्ध हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए तो 10 में से 5 से ज़्यादा ही लोग आपको दुष्ट और बेईमान मिलेंगे। तो ये उम्मीद करना कि हमें ज़िंदगी में जो भी लोग मिलें वो दूध के धुले हों, ऐसा तो होता नहीं, ना होने वाला है। ये तो तथ्य है जीवन का। ऐसा ही है जीवन, लोग ऐसे ही हैं। हाँ, मैं उनको कुछ दे सकता हूं तो दे दूंगा, पर मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं। या तो मेरे पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो जो तभी पूरा हो सकता है जब मैं समाज के लोगों की सहायता लूं और समाज के लोगों से धन लूं। अगर मेरे पास कोई उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है तो मुझे समाज के लोगों से मनोवैज्ञानिक तल पर आश्रयता क्यों लेनी है? मैं उन पर साइकोलॉजिकली डिपेंड क्यों हो जाऊं? कोई आ करके मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल गया या मेरे साथ छल कर गया और इस बात से मैं आहत हो जाऊं, ये तो पर निर्भरता हो गई ना आंतरिक तल पर। मैंने उसको हक दे दिया कि तू कुछ करके मुझे अशांत कर सकता है, मैं उसे हक क्यों दूं? हाँ, मुझे ये भी पता है कि मेरी कुछ जायज आर्थिक जरूरतें हैं, उतना मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे पास धनराशि है। बिटिया है, उसको जरूरत है, इतने पैसों की पड़ेगी, उतना मेरे पास होना चाहिए। उसके आगे अगर दुनिया अपने नालायकी भरे खेल रही है तो खेलती रहे। हाँ, कोई मुझसे कहता है कि उसको एक यूनिवर्सिटी बनवानी है और यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए उसको 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसको मैं जरा अलग जवाब देता। उसको मैं जरूर कहता कि अब फिर बैठ करके सारी बुद्धि और युक्ति लगा करके देखो कि कैसे ये 200 करोड़ आए, और जब ये 200 करोड़ आए तो फिर देखो कि इसमें से 1 रुपया भी कोई गबन न करने पाए, कोई चुराने न पाए, ना अपव्यय हो किसी तरह से। लेकिन आपके पास कोई उतना ऊंचा लक्ष्य नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर आदमी यूनिवर्सिटी ही बनवाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। दुनिया में नहीं तो 800 करोड़ यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी, पढ़ेगा कौन? अगर हम अपनी जिंदगी में किसी एक व्यक्ति का भी कल्याण सचमुच कर पाए तो यह भी कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़े विश्वविद्यालय सबके लिए आवश्यक नहीं होते, है ना? लेकिन अपने आप को इस स्थिति में मत लाइए कि जरूरत तो है थोड़ी सी और कष्ट हैं बड़े बड़े, कि दुनिया से हमें लेना कितना है? थोड़ा सा। लेकिन दुनिया को हमने दे क्या दिया? अपनी मेंटल पीस ही दुनिया को दे दी। ये नहीं होना चाहिए। हमारे कपड़ों पर किसी का हक हो जाए एक बार को हम बर्दाश्त कर लेंगे, है ना? हमारी और चीजों पे भी कोई हक कर ले हम एक बार को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी को भी ये अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो दिमाग में ही घुस के बैठ जाए और यहां उपद्रव मचाए। ये बहुत बड़ा अधिकार होता है, और वो भी कोई ऐसा आदमी जो जो आपके साथ कपट करता है, जो किसी तरीके से आपके पैसे ले रहा है, या कि आपके सीधेपन को पसंद नहीं करता, या आपकी स्पष्टवादिता का मजाक बनाता है। ऐसे लोगों को मन में बैठाना और फिर उनकी कही बातों से बुरा मानना, ये तो समझदारी नहीं हुई ना। मन में बैठाना है तो किसी कृष्ण को बैठाएं, मन में बैठाना है तो बुद्धों को, कबीरों को बैठाएं। कि दुनिया के 2 कौड़ी के लोगों को मन में काहे को बैठाएं? इनकी तो सजा ही यही है कि हम इन्हें भूल जाएं, है ना? इनसे क्या हमें लेना देना? इतनी बड़ी दुनिया है। अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खाए। इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें मोती हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। उन मोतियों से अपना रिश्ता रखिए। अब बाकी लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं, कोई आपसे कुछ छीन ले गया, किसी ने आपको आहत करने वाली कोई बात कह दी थी कुछ साल पहले, कोई आपको लेकर के इधर उधर बदमाशी की अफवाहें और फैलाता रहता है। लेना एक न देना दो, कल को वो भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। बस इतना है कि उसके बारे में सोच सोच के हमने अपना जीवन खराब कर लिया। वो कौन है? मैं उसे हक क्यों दे रहा हूं यहां बैठने का? क्यों हक दे रहा हूं? दुनिया से उतना ही वास्ता रखिए जितना जरूरी है।
आपका दुनिया से इतना ही वास्ता है कि घर में बेटी है, आपको उसके लिए व्यवस्था करनी है, दुनिया से उतना ही वास्ता रखिए, उसके लिए व्यवस्था कर दीजिए। कोई और व्यक्ति हो, उसे दुनिया से बड़ा वास्ता रखना है तो मैं उसे कोई और जवाब दूंगा। नहीं तो वही बात है, वो जो फिल्मी डायलॉग है ना कि क्या गिलास तोड़ा 12 आने से पहले क्या है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। कि दुनिया से मिला क्या, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला, बस तोड़फोड़ हुई और उसका जुर्माना और दिया, गिलास तोड़ा 12 आने। मिल क्या रहा है मुझे दुनिया से जो मैं दुनिया की इतनी परवाह करूं। एक और फिल्म याद आ गया, दुनिया ने हमको, दुनिया से हमने, हम इसकी परवाह करें क्यों, इसने हमारा किया क्या, सबने हमारा किया क्या, काहे को इतनी परवाह करनी है। और मैं नहीं कह रहा कि हम में से कोई भी इतना मुक्त हो गया है कि हम दुनिया की एकदम परवाह ना करें। मैं कह रहा हूं सीमा रेखा कहां खींचनी है स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सीमा हटाई तो बस असीमों के लिए जाती है, और असीम ऐसे नहीं होते कि हर द्वार और हर मोहल्ले में ऐसे ही कहीं टहलते मिल जाएंगे। उनके लिए असीम परवाह करी जाती है, उनके प्रति अनंत प्रेम होना चाहिए। बाकी तो सब ये ऐसे ही हैं, बरसाती कीड़े, आज हैं कल नहीं है, इनका होना भी किसी महत्व का नहीं, और एक दिन ये नहीं रहेंगे तो भी कोई पूछने वाला नहीं। इनका इतना क्या सोचना। आप व्यर्थ दुखी हो रहे हैं, आपने मन पे बोझ ले रखा है दुनिया का, कोई जरूरत नहीं है। दुनिया से सीमित रिश्ता रखिए। आज आपने जो बताया वो अज्ञानता के कारण ही है। जैसे कि कोई मेरे आगे रोता था तो मैं पिघल जाता था, जो आज आपने आज के सत्र में बताया, तो वो मेरे को समझना पड़ेगा। इस पे मैं थोड़ा सा कुछ बोलूंगा अपने व्यक्तिगत तल से। कोई बुराई नहीं है इसमें भी कि कोई रो रहा है, वो मुझे पता भी है कि कपट कर रहा है, शायद मैं तो भी पिघल जाऊं, लेकिन पिघलने के बाद ये उम्मीद मत करिएगा कि वो आपके साथ कोई अच्छा ही करेगा। ये उम्मीद बहुत दर्द देती है। सत्र हो जाता है ना रात में, और मान लीजिए मैं दिन भर भी काम करता रहा हूँ, और फिर काम करते करते ही मैं बीच में वहाँ जिम चला गया, वहाँ सत्र में आ गया, तो थक जाता हूँ। सत्र के बाद मैं निकलना करता हूँ रात में, कि बाहर जा रहा हूँ, वहीं से कुछ खा के आऊँगा। रात में उधर नोएडा में, यहाँ ग्रेटर नोएडा में कुछ मिलता नहीं, नोएडा में ही कुछ दुकानें खुली होती हैं, तो वहाँ पर जा कर के कुछ खा पी लिया। तो मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, सेक्टर 18 अट्टा, वहाँ पे ऐसे जैसे दुकानें हैं, एक साथी हैं, झुरमुट है उनका। तो एक इंसान आया, व्यक्ति, और वो बोल रहा है कि मैं यहाँ नौकरी करने आया था, और मेरा जो, मैं अभी लेटा हुआ था और मेरा फ़ोन रखा था, तो मेरा फ़ोन ही कोई ले गया, और फ़ोन में ही मेरा सब कुछ है, बिना फ़ोन के मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पर अब मेरे पास तो कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, और फ़ोन में ही मेरा पेटीएम था, उसी से मैं दिया करता था, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरी नौकरी लग गई है, मुझे कल ही ज्वाइन करनी थी, रात भर के लिए मैं यहीं लेटा हुआ था। तो वो जो पूरा विवरण नैरेटिव दे रहा था, वो लग तो मुझे ऐसे ही रहा है। ऐसे ही थोड़ी आप लोगों ने आचार्य बोला, कुछ तो मन को और आंखों को पढ़ना सुनना जानता हूं, पर वो अपना खड़ा हो गया है और रो ही रहा है। तो मेरे साथ जो बैठे थे संस्था के लोग, वो बोले कि फिशी है सर। अब बात ये भी नहीं थी कि 100-200 रुपए की है, वो बोल रहा है मेरा मोबाइल फ़ोन ही खो गया है और उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कुछ नंबर से याद है? बोलता है नंबर से याद है। मैंने कहा डायल कर लो, पर वो रात के 2-3 बजे की बात, तो उस वक्त पे कोई सेंस नहीं। तो बोला नहीं, मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, वो सब जितने तरह के प्रपंच होते हैं मैं लौटा दूंगा ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन किसी का खोया है तो मोबाइल फ़ोन 100 रुपये में तो आ नहीं जाएगा, तो मैंने कुछ हज़ार रुपये उसको दे दिए, ठीक है। तो उसके बाद वो जो दुकान थी वहाँ पे तब तक ऑर्डर आ गया, उसने आवाज़ दी आपका ऑर्डर आ गया, ले जाइए। तो जो साथ में थे वो लोग गए अपना लेने के लिए,
लेने गए तो वो दुकानदार था, वो बोलता है वो आया था, उसका मोबाइल खोया था क्या? समझ गए? तो अब ये उसका धर्म है, ये उसकी सत्यनिष्ठा, ये उसका मन, उसका ईमान, ठीक है ना? मैंने कहा कि अगर 5% भी संभावना है कि आदमी सच बोल रहा है तो 2-4 हज़ार में मेरा कुछ नहीं जाता, दे दो इसको। कबीरा आप ठगाइए, आन न ठगिए कोय, आप ठगे सुख होत है, आन ठगे दुख होए। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा सो हरि से मिला, जीता जम के द्वार। कई बार जानते बूझते हार जाना ठीक है, जानते बूझते ज्ञान के साथ जो भी करो ठीक है। जानते बूझते माने हारे भी तो ज्ञान में, ठगे भी गए तो ऐसे नहीं कि मूर्ख हैं इसलिए ठगे गए, ज्ञान में ठगे गए। जानते थे, हमने कहा तू ठगना चाहता है, मैं ठग ले, कोई बात, ले जा, ठीक है। तो कोई आपके सामने रो रहा है, पिघल लीजिए, पर पिघलना अनिवार्यता, मजबूरी, कंपल्सिवनेस नहीं होना चाहिए। बात कुछ या बेसिर पैर की बात लग रही है। हाँ ठीक है, तू रो रहा है, मुझे पता है कि संभावना यही है कि तू कपटी है, लेकिन फिर भी ले जा। और उसके बाद फिर कोई उम्मीद मत रखिए कि जो दिया है वो वापस आएगा, कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं। हमें दुख घटनाओं से नहीं, उम्मीदों से होता है। आहत उम्मीदें होती हैं, आशा ही तो कामना है ना, और कामना ही दुख देती है। आशा से बचिए, नेकी कर दरिया में डाल, उसमें यह मत सोचिए कि वापस क्या आएगा, दिया तो दिया, दे के भूल जाओ, मस्त रहिए। और ये याद रखिए कि आप एक गृहस्थ हैं, संसारी हैं, आप असीमित तौर पर नहीं दे सकते। आपके पास बेटी है, आपको उसके लिए व्यवस्था करनी है, उतनी व्यवस्था आप बिल्कुल चौकस करके रखिए। बाकी दुनिया खेल है, खेलिए, कल ना दुनिया होगी ना आप होंगे, मस्त होके खेलिए जब तक चल रहा खेल।